तो हमारा कल लास्ट टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स चैप्टर हमारा चल रहा था और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के अंदर हमने लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड्स। जो हमारे सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के ओवरहेड्स होते हैं उसको जब हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं तो उसके हमने बेसिकली फोर मेथड्स, या हम कहते हैं उसके थ्री मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। अलग अलग मेथड्स मैंने बताए थे, डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज स्टेप डाउन मेथड एंड थर्ड वन इज रेसिप्रोकल मेथड। डायरेक्ट मेथड जहां पर हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई ट्रांसफर होता है। स्टेप डाउन मेथड जहां पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देता है बट दूसरा डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता है। और रेसिप्रोकल मेथड जहां पर दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं तो वहां पर हम बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करते जाते हैं। और रेसिप्रोकल मेथड के अंदर हमने दो तरह के डिस्कस किए थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड द सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। उसके बेसिस पे मैंने कल इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो किसी को डाउट है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में डाउट है क्या? ओ सर। इसी का एक्टिविटी नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया था, ये हो गया है, ये बताना है। हो गया सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 3। अब यहाँ से हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। अब हमारा पॉइंट दिया है सर, हमने अलोकेशन कर दिया, हमने रीअपोर्शनमेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इनटू द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि सर अब तो अपन ने वही जो अपन ने आगे प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़ा था, हम क्या निकालते हैं बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। याद आया? हमारा कितने टोटल ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल, यही करते थे क्या बेटा हम? यस बजटेड सर। ऑन बजटेड एक्टिविटी लेवल। उससे हमारी क्या निकल जाएगी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और उसको फिर हम क्या करते जाएंगे, चार्ज करते जाते हैं। यही करते थे बेटा हम। और उस ओवरहेड्स के बेसिस पे हमारे क्या निकल जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये हमारा क्या निकल जाता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और देन उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, देन कंपेयर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं उसको कंपेयर करते हैं किससे, विद एक्चुअल ओवरहेड्स। किससे कंपेयर करते हैं बेटा, एक्चुअल ओवरहेड से, टू फाइंड आउट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ताकि हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है वो हमें पता चल सके। तो देखिए बेटा, वही चीज पूरा इसके अंदर समझाया है हमें। All of the production overheads cost have now been apportioned to the production cost centers। जो भी हमारे ओवरहेड्स आए हैं अब उनको हम क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में। वी नाउ नीड टू चार्ज दिस टू द कॉस्ट यूनिट्स। और अब हमें क्या करना है, उनको कॉस्ट यूनिट्स के अंदर चार्ज करना है, पासिंग थ्रू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। दिस इज टर्म एब्जॉर्प्शन, और उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। वी आर गोइंग टू एब्जॉर्ब एन एलिमेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनटू ईच कॉस्ट यूनिट। और हम हर ओवरहेड्स के क्या करेंगे, कॉस्ट यूनिट निकालने में यूज करेंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वही बात, द प्रोसेस whereby overheads cost allocated and apportioned। जहां पर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस है जहां पर हम ओवरहेड्स को अलोकेट करते हैं और अपोर्शन किया जाता है टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स आर एडेड टू यूनिट जॉब और बैच कॉस्ट। यहाँ तक की बात। Overheads are usually added to the cost using a predetermined overhead absorption rates। और overheads वगैरह को जब हम ऐड करते हैं कॉस्ट यूनिट के अंदर तो हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करके निकालते हैं, predetermined overhead absorption rate। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जाता है, वही बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड एक्टिविटी लेवल। क्लियर बात है यहाँ तक बेटा? और यस सर। एक्टिविटी लेवल कौन सी होगी, वो तो या तो पर यूनिट होगा, पर लेबर आवर होगा, या पर मशीन आवर होगा। वो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसे पढ़ेंगे, निकाल देंगे क्या बेटा हम। अगर मान लो मेरे ओवरहेड्स अगर दे रखे हैं, मुझे पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट में निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स।
अगर आर दे रखें तो आर्स में निकल जाएगा, लेबर आर दे रखें तो पर लेबर आर, और अगर मशीन आर्स दे रखें तो पर मशीन आर्स, उस अकॉर्डिंगली हमारा कैलकुलेट हो जाता है। कैसे कैलकुलेशन होगा, वही हमें सबसे पहले तो क्या निकालना होगा, हमारे ओवरहेड्स वगैरह निकाल चुके हैं जो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर, फिर उसके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, जो कैसे निकाली जाती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन एक्टिविटी लेवल। उसके बाद में वही एक्टिविटी लेवल पर यूनिट हमारी निकल गई, एंड देन अप्लाई द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेटेड टू द स्पेसिफिक यूनिट। स्पेसिफिक यूनिट पे हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हमें निकालना है, तो वही ओवरहेड ऑब्जर्वेशन रेट पर मशीन आर इंटू मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, और ओवरहेड ऑब्जर्वेशन रेट कितनी है एक आवर की। गेटिंग माय पॉइंट। और इस तरह से हमारे हर उसके कॉस्ट सेंटर्स के अलग अलग कैलकुलेशंस होती जाती है। इसका डायरेक्टली अपन एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इसके पहले तक की में मुझे बताइए, कोई डाउट है क्या बेटा? नो। नहीं है। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखें, हमें क्या बोला है, द ओल्ड ग्रामर स्कूल हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। एक पुराना ग्रामर स्कूल है जिसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, फॉर विच द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का बजटेड ओवरहेड से कितना, 3,60,000, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बता दी कितने, 2 लाख आवर्स। तो बेटा हमारा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकल जाएगा क्या, सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का 3,60,000 अपॉन 2 लाख। इज इट क्लियर? यस। फिर डिपार्टमेंट बी का हमें दे रखा है बजटेड ओवरहेड से कितना, 2 लाख, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बता दिए कितने, 40,000। तो इसका भी निकल जाएगा क्या बेटा, देखिए निकालना कितना कितना आ रहा है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो इसका तो आ गया 1.8 पर आवर। इसका आ रहा फाइव। है पर आवर। और अगर टोटल के बेसिस पर अगर हम निकालें तो वो कितना बैठ रहा है बेटा, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 2.33 पर आवर। यस। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? अब उन्होंने बोला क्या, इफ अ सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, अगर हम क्या करते हैं सिंगल, अब वैसे देखा जाए तो दो तरह के मेरे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए की अगर मैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट देखूं तो वो कितनी है, 1.8 पर आवर, जबकि डिपार्टमेंट बी की अब्जॉर्प्शन रेट कितनी बैठ रही है, 5 पर आवर। मतलब डिपार्टमेंट बी का महंगा है या नहीं बेटा, कॉस्टली ऑप्शन है डिपार्टमेंट बी का। यस। मान लो मैं दोनों डिपार्टमेंट्स का एक ही अगर रेट लेता हूँ, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो फिर वो कौन सी रेट लूंगा, 2.33 पर आवर लूंगा क्या बेटा? तो वो कितनी हो जाएगी, 2.33 पर आवर। इज दैट क्लियर? अगर सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, और अगर मैं सेपरेट सेपरेट रेट अगर निकालता हूँ तो वो कितनी बैठेगी, डिपार्टमेंट ए की 360 अपॉन 2 लाख 1.80 पर लेबर आवर, और डिपार्टमेंट बी की 2 लाख अपॉन 40,000, $5 पर लेबर आवर। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? मनोज्ञ, शिफा, खुशी, सभी को? यस। फिर आगे बोला हमें, डिपार्टमेंट बी हैज अ हायर ओवरहेड रेट्स ऑफ कॉस्ट पर आर वर्कड देन डिपार्टमेंट ए। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट बी की जो ओवरहेड रेट जो आ रही है हमारी पर आर की, वो क्या हो रही है, डिपार्टमेंट ए से ज्यादा बैठ रही, नहीं बैठ रही बेटा? अब उन्होंने यहाँ पे बोला लेट अस कंसिडर टू सेपरेट जॉब्स। अब अगर मान लो हमारे दो तरह के काम होते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल लिया है। क्या क्या काम होते हैं, सपोज जॉब एक्स हैज अ प्राइम कॉस्ट ऑफ $100, job X has a prime cost of $100, take 30 hours in department B, जिसके 30 hours तो डिपार्टमेंट बी में लगते हैं, एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी वर्क इन डिपार्टमेंट ए। जॉब एक्स जो है बेटा, ये जॉब एक्स, इसके डिपार्टमेंट बी के तो कितने आवर्स लगते हैं, 30 आवर्स, और डिपार्टमेंट ए के 0 आवर्स। यही बोला है कि उन्होंने। फिर आगे बोला हमें, और प्राइम कॉस्ट बता दिया इसके अलावा उन्होंने इसका, $100। फिर इसी के बाद में उन्होंने बोला जॉब वाई। अब सर जॉब वाई में क्या बोला, हैज अ प्राइम कॉस्ट ऑफ $100, जॉब वाई में प्राइम कॉस्ट है बेटा कितना, और
इसी के अलावा फिर बोला हमें 28 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। बी डिपार्टमेंट के 2 आवर्स और ए डिपार्टमेंट के 28 आवर्स, यही बोला है क्या बेटा हमें। अब उन्होंने क्वेश्चन में और क्या बोला, व्हाट वुड बी द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। आपको दोनों जॉब की फैक्ट्री कॉस्ट बतानी यूजिंग द फॉलोइंग रेट्स ऑफ ओवरहेड्स रिकवरी। अगर हम ये रेट्स लेते हैं, कौन कौन से रेट्स लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला अ सिंगल फैक्ट्री रेट ऑफ ओवरहेड्स रिकवरी। अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, सिंगल फैक्ट्री रेट अगर यूज करता हूँ, तो बेटा सिंगल रेट अगर मैं यूज करूंगा, तो सिंगल रेट अगर यूज करूंगा तो यहाँ पर चाहे ए हो या बी हो, दोनों के में ही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आवर्स कितने हो गए मेरे, 30 आवर्स हो गए क्या बेटा। और यहाँ पर हमारी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितनी लूंगा मैं, सिंगल वाली कितनी है बेटा, 2.33 पर आ रहा है क्या। सिंगल वाले में मेरी 2.33 पर आ रही है क्या बेटा मेरी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 2.33 पर आवर। तो हमारा अगर हम कैलकुलेशंस करें, 30 इंटू 2.33, 69.99, ये तो हमारा ओवरहेड्स का खर्चा हो जाएगा $70। और इसके अलावा प्राइम कॉस्ट दे रखा था आपको कितना बेटा, $100। तो आपका टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, $170 का कॉस्ट बैठेगा क्या। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया बेटा। भाई यहाँ पर हमारे जॉब एक्ट्स के अंदर टोटल 30 आवर्स यूज हुए थे और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट बी से यूज किए। लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर हम क्या करते हैं, सिंगल फैक्ट्री रेट यूज करते, डिपार्टमेंट ए और बी के अलग अलग रेट नहीं लेंगे, हम सिंगल रेट लेंगे। तो सिंगल रेट अगर लेंगे तो वो रेट हमारी आ रही 2.33 आवर्स, और 30 आवर्स आपने टोटल वर्क किया है, तो 30 आवर्स इंटू 2.33, तो वो सॉल्व करा तो $70, और प्राइम कॉस्ट रखा था $100, तो $170 आपका टोटल कॉस्ट बैठ गया। इज इट क्लियर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड yes, सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन के अंदर उन्होंने बोला था हमारा, हमें यहाँ पर लेना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करें प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का आपका आ जाएगा कितना, $100। और उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोला बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो, सेपरेट डिपार्टमेंट रेट्स ऑफ ओवरहेड रिकवरी। आपको क्या करना है, सेपरेट डिपार्टमेंट रेट्स लेनी है। तो सेपरेट डिपार्टमेंट रेट्स लेनी है, तो प्राइम कॉस्ट ले लिया। अब डिपार्टमेंट ए की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डिपार्टमेंट ए के कितने आवर्स यूज हुए, 28 आवर्स यूज हुए हैं क्या। और yes, डिपार्टमेंट ए की 1.8, रेट 1.8, 1.80 पर आवर, तो इंटू 1.8, 50.4। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। और yes, डिपार्टमेंट बी की बात करूं, उसके कितने आवर्स हैं, 2 आवर्स इंटू 5, 5 था क्या बेटा डिपार्टमेंट बी की रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन yes, रेट sir, 5, 5, तो 2 इंटू 5 10, तो आपका 100 प्लस 50.4 प्लस 10, दैट विल बी 160.4। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया बेटा। अच्छा, इन्होंने इसमें बोला है जॉब एक्स और जॉब वाई को दोनों को ही दो दो बार सॉल्व करना रहेगा। अच्छा सुनो, फिर एक और चीज और बता देता हूँ। अ, एक और चीज मैंने वो बता तो दिया है, 170 का उन्होंने दो बार उसको सॉल्व करा है, सुन लो इधर। यहाँ पर भाई अगर हम सिंगल फैक्ट्री रेट अगर यूज करते हैं, तो सिंगल फैक्ट्री रेट अगर हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने अगर सिंगल फैक्ट्री रेट आप अगर लोगे, तो प्राइम कॉस्ट लिया आपने कितना, $100। चाहे जॉब एक्स हो या जॉब वाई हो, दोनों में क्या होगा आपका प्राइम कॉस्ट कितना रहेगा बेटा, $100 रहेगा क्या। अब आप अगर सिंगल फैक्ट्री रेट यूज कर रहे हो, तो आप चाहे कोई सा भी जॉब हो, उसमें वहां पर एक ही रेट चलेगी ना बेटा, 30 आवर्स इंटू 2.33, तो वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 170। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, ये वापस से बताऊं मैं।
भाई यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, जॉब एक्स का कैलकुलेट करके बताया, जॉब वाई के में भाई, तो क्या आप कैसे भी करो, अगर आप इसको यहाँ पर लेते हो 30 आवर्स इंटू 2.33 ले लो, या फिर आप 28 इंटू 2.33 प्लस 2 इंटू 2.33, बात एक ही बैठेगी नहीं बैठेगी बेटा, सर एक ही है। है ना बेटा। तो वो दोनों का उसने निकाल करके बता दिया 170 मैंने वो डायरेक्टली एक का ही निकाल करके बता दिया। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इसी चीज को उन्होंने क्या बोला है, फिर वापस से सॉल्व करना है, जब अगर हमारी क्या हो, रेट अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो रेट अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगी तो फिर जॉब एक्स और जॉब वाई का फिर वापस से सॉल्व होगा। जॉब एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना बैठेगा बेटा, प्राइम कॉस्ट है कितना, $100 दोनों में। अब अगर जॉब एक्स है तो उसमें मेरे डिपार्टमेंट ए के तो कितने आवर्स हैं, 0 आवर्स हैं क्या, और डिपार्टमेंट बी के कितने, 30 आवर्स, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150, 100 प्लस 150, $250। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यस सर। फिर जॉब वाई की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या करा था उन्होंने, 28 आवर्स तो डिपार्टमेंट ए के और 2 आवर्स डिपार्टमेंट बी के, तो ये 2 आवर्स डिपार्टमेंट बी, 28 आवर्स तो डिपार्टमेंट ए के, 28 इंटू 1.80, 50.40, और 2 आवर्स डिपार्टमेंट बी के, 2 इंटू 5 10, तो आ गया अपना आंसर 160.40। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा यहाँ तक का। खुशी शिफा डाउट है क्या यहाँ तक के में, नो सर। नहीं है। फिर मैंने सिंपल सा पॉइंट क्या बताया है, अब हम जो कर रहे हैं भाई, हम क्या करते हैं अलग अलग उस पे, सबसे पहले हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, जितना जितना आपने प्रोडक्शन करा था उस अकॉर्डिंगली हमने रेट अप्लाई करके उसकी ओवरहेड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसी के बेसिस पर आपको एक्टिविटी नंबर 3 दे रखा है, इसको आप होमवर्क में करके देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 3। इसी के बाद में फिर हम आगे चले, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। पढ़ा था क्या बेटा ये अपन ने, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। भाई सपोज मान लो मैंने एब्जॉर्ब्ड किए ओवरहेड्स, मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स से बेटा मान लो 1 लाख, मैंने बुक्स में मेरे अकॉर्डिंगली एब्जॉर्ब किए थे कितने, एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में ओवरहेड्स मेरे जो लगे हैं वो लगे मान लो 92,000, तो मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, अंडर। ओवर एब्जॉर्प्शन। 1 लाख एब्जॉर्ब कर रखे हैं ना बेटा मैंने, जबकि एक्चुअल में लगे कितने, ओके। वो मेरा क्या कहलाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर मान लो मैंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे 92,000, जबकि एक्चुअल में लगे कितने, 1 लाख, तो ये जो 8,000 है ये मेरा क्या कहलाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स occurs between the predetermined overhead absorption rates are based on estimates, क्योंकि आप जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स वगैरह निकालते हैं वो एक एस्टिमेशन बेसिस पे निकाली जाती है। ओवर एब्जॉर्प्शन मींस द ओवरहेड चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स आर ग्रेटर देन द ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड, जो आपने पीएनएल वगैरह के अंदर चार्ज करे हैं, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर लिए एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स, वो क्या होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवरहेड, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके ओवरहेड्स जो हैं वो एक्चुअल ओवरहेड से अगर कम होते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अगर एक्चुअल ओवरहेड से अगर कम है, तो उसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। It is almost inevitable that at the end of the accounting year there will have been an over absorption or under absorption of the overheads actually incurred। ये बहुत नॉर्मल बात है, कई बार हो जाता है ऐसा। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो एक्चुअल ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं, उसमें वही एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हमने निकाला, तो हमारा जो फिगर आता है बेटा, जस्ट अ मिनट,
तो हमारे जो ओवरहेड्स आते हैं वो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाएंगे। If the actual overheads is greater than the absorbed overheads, अगर actual overheads अगर आपके absorbed overheads से अगर ज्यादा है तो उसको हम under absorption कहेंगे, और अगर actual overheads अगर absorbed overheads से अगर कम है तो उसको हम over absorption कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? Yes. इसी का एग्जांपल दे रखा है, सपोज दैट द बजटेड ओवरहेड्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज $80,000 एंड द बजटेड एक्टिविटी लेवल इज 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो आपका बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल जाएगा कि $80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स, तो $2 पर आवर आपकी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गई क्या? The overhead recovery rate using a direct labor hour basis would be $2 per labor hour. Actual overheads अगर लगे हैं आपके सिर्फ 84,000, आपके बजटेड ओवरहेड कितने थे? 80,000, जबकि एक्चुअल में आपके ओवरहेड्स अगर लगे कितने? 84,000, है ना बेटा? और क्या बोले? 45,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर वर्कड, और आपके एक्चुअल में लेबर आवर्स कितने वर्क कर रहा है? 45,000। तो बेटा 45,000 आवर्स इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2, तो कितना हो गया? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 90,000 हो गए क्या? और जबकि एक्चुअल में कितने लगे हैं आपके? 84,000, तो 6,000 आपके क्या होंगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन? ओवर एब्जॉर्प्शन होगा क्या बेटा? भाई आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने थे? Yes, sir. Over. आगे बात समझ में? 6,000 ओवरहेड्स हमारे क्या हो जाएंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। तो वही चीज बता दिया। इन दिस एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स 6,000 मोर ऑफ द ओवरहेड्स देन वाज एक्चुअली इंकर्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओवर एब्सॉर्ब्स। उसको विल बी क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और हमने क्या कर रखे थे भाई? हमने ओवरहेड्स चार्ज कितने कर रखे बेटा? 90,000, जबकि एक्चुअल में हुए कितने थे? 84,000। तो हमने इस 90,000 से इसको क्या कर दिया होगा? P&L को डेबिट कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा? shown as expenses, getting my point? तो अब हम क्या करेंगे? so now it will be reverse as credit to statement of P&L। आगे बात समझ में? उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहाँ तक की बात भी हो गई सर। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। इसी की बेसिस पर हमारा ये एक्टिविटी नंबर 4 दे रखा है, जिसके अंदर वही हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है। आप करके देखिएगा, इजीली आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क हो गया है। फिर इसी के बाद में हम आगे चले, लेजर एंट्रीज रिलेटेड टू ओवरहेड्स। सर लेजर एंट्रीज क्या बनेगी? अभी यार सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको हमें P&L के अंदर क्रेडिट करना होता है, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो हमें P&L में डेबिट करना होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इफ देयर इज ओवर एब्जॉर्प्शन then it will be credited statement of P&L. If there is under absorption, अगर वहां पर अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, then it will be debit to statement of P&L. Is it clear बेटा? तो इसी का दे रखा है हमें, when an absorption costing system is in use, we know that the amount of overheads included in the cost of an item is absorbed at a predetermined rate. Entries made in the cash book and the nominal ledger, however, are the actual amounts. एंट्रीज वगैरह तो हमने किससे करी होगी? एक्चुअल अमाउंट से।
You will remember that is highly unlikely that the actual amount and the predetermined overhead will be the same. ऐसा बहुत कम होगा तो कि दोनों चीजें सेम रहे भाई, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स दोनों सेम रहे। जनरली वहां पर डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। टू डील with this in cost accounting books, therefore we need to have an account to correct under or over absorbed for each type of overheads. For example, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, Marriott's motorcycle absorbed production overheads at the rate of 0.50 per operating hours. वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं किस बेसिस पर एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, $0.50 पर ऑपरेटिंग आवर्स। और ऑपरेटिंग आवर्स आपको दे रखे हैं क्या, 90,000 आवर्स। दिस वन लिखा हुआ है बेटा, ऑपरेटिंग आवर्स से कितने, 90,000 आवर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एट 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने रहते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है उसका 20%। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखी है क्या, 1,80,000, उसका कितना परसेंट रहेंगे हमारे, 20%। फिर आगे बोला हमें एक्चुअल डाटा फॉर द 1 मंथ वाज एज फॉलोज। तो सर ये जो दे रखे हैं नीचे, फिर ये कौन से हैं, तो ये बेटा एक्चुअल है और उन्होंने बताया क्या है, तो कि ये हमारा एब्जॉर्ब्ड होता है जो। इज इट क्लियर। ये जो हमारा बता रखा है ऊपर, ये कौन सा है सर, एब्जॉर्ब्ड। और ये जो बता रखा है ये कौन सा है बेटा, एक्चुअल। इज इट क्लियर। Yes. एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता दिए 32,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बता दिए 46,500, ऑपरेटिंग आवर्स बता दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दिया। अब हमें वही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे कितने दे रखे थे, 46,500। हम इसका वही कैलकुलेशन अगर करें तो एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो कितने होंगे हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने रहते हैं बेटा, 0.50 पर ऑपरेटिंग आवर है क्या, और कितने आवर्स है हमारे, 90,000 आवर्स। तो 90,000 आवर्स इंटू 0.50, तो दैट विल बी $45,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स जो कितने बेटा, 46,500। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ बेटा, under absorption. The अंडर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट थिंग समझ में आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। तो अब इसी चीज को आप देखें इधर यहाँ पे हमारा, सबसे पहले तो हमने एब्जॉर्ब्ड कितने किए थे, एब्जॉर्ब्ड इनटू WIP कितना, 45,000। इतना हम क्योंकि पीएनएल में चार्ज कर चुके हैं क्या बेटा, WIP में एब्जॉर्ब आप इतना कर चुके हैं 45,000, जबकि आपने एक्चुअल में कैश में पे कितना करा, 46,500। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा आ गया अंडर एब्जॉर्ब 1,500। इज दैट क्लियर। फर्स्ट अकाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लियर बेटा यहाँ तक का। Yes, sir. फिर इसी के बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का निकालना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स से रिलेटेड उन्होंने बोला था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना रहता है, 20%। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स तो वही कितना हो जाएगा हमारा, क्या नाम है इसका, अ, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वही हमारा एब्जॉर्ब निकल जाएंगे 1,80,000 इंटू 20% में होंगे 36,000, जबकि एक्चुअल में कितने हुए हैं बेटा हमारे, 32,000 हुए हैं क्या। तो 4,000 का क्या होगा, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, Over absorption. ओवर एब्जॉर्प्शन। तो 4,000 का हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन, वो चीज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर वही सबसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का लिखा, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगा, ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, टू वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, बाय आएगा। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 36,000
हो गया। एक्चुअल में कैश में आपने पे करा कितना, 32,000, तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया कितना, 4,000। क्लियर बेटा यहाँ तक का। और वही हमारा 4,000 तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, और 1500 हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन था। बाकी का डिफरेंस अमाउंट हमने क्या कर दिया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। 4,000, 1500 और डिफरेंस अमाउंट हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा यहाँ तक का पॉइंट? Yes, sir. यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है और कंट्रीब्यूशन वगैरह, ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक का आज आप कवर कर लीजिए, जो मेरी थर्ड स्टेप मैंने समझा दिया है, ताकि एक और हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर नया टॉपिक आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। हार्डली टू हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स का टॉपिक और बचा है ये, जिसमें टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर दीजिए इसको, बाकी का हम मंडे को करते हैं सेम टाइम पे। ठीक है बेटा? चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम मंडे को करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Sir. वेलकम।